में से ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें, विवादास्पद प्रश्न जो साधारणतः लोग हमसे पूछते हैं या हमारे मन में स्वयं उठते हैं। तो कोई भी प्रश्न विवादास्पद क्यों होता है, वो प्रश्न विवादास्पद नहीं होता है, हमें उसके बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसीलिए हमारे लिए वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ये कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है? कृष्ण भगवान है कि नहीं है? कंट्रोवर्शियल है? नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है कि सिंपल है ना? तो हमारे लिए वो सिंपल है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए क्या हो गया, वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। तो अपने आप में कोई भी प्रश्न, कोई भी घटना कंट्रोवर्शियल नहीं होती है जब तक उसकी हमें समझ ना हो। और दूसरा क्या है कि भगवान राम के जो अलग अलग कार्य हैं, हमें ये समझना होगा, अगर हमें भगवान का कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो एक अप्रोच ये है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा गलत किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा ये है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सही करते हैं, अभी वो कार्य का अभिप्राय मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे उसको समझने का प्रयास करना है ना। तो ये शास्त्रों को समझने में दो तरह की अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है आरोपंथ और दूसरी अप्रोच होती है अवरोपंथ। आरोपंथ में व्यक्ति क्या सोचता है, अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब वो गलत है, और ऐसा क्यों है, शास्त्रों में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भगवान राम ने ऐसा अत्याचार क्यों किया, भगवान राम ने ये कार्य क्यों किया, है ना। इसको बोलते हैं आरोपंथ। और अवरोपंथ का अर्थ क्या होता है कि भगवान राम ने जो किया है वो सही है, परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे गुरु साधु शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करना है। तो जो अभक्त होते हैं या वेस्ट के लोग होते हैं, जब वो शास्त्रों को उठाते हैं, और वो वेस्टर्न मानसिकता हमारे अंदर भी धीरे धीरे आ रही है, तो जब वो शास्त्रों को उठाते हैं, तो जब रामायण को इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं या महाभारत को इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, तो उनको जब वो कोई फैक्ट देखते हैं, और आज तक उनको कभी ये सुनने को नहीं मिला है ना, आज तक उनको देखने को नहीं मिला, और जब वो शास्त्रों में पढ़ते हैं तो तुरंत क्या बोलते, ये कैसे हो सकता है, तो कैसे गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक हमने वो अनुभव में सुना नहीं, कभी अनुभव में देखा नहीं, तो हमें क्या लगता है, वो गलत लगता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से मूड में जाते हैं कि ये गलत है और मुझे साबित करना है। लेकिन एक सबमिसिव मूड है कि शास्त्र क्या है, अपौरुष है, इनफेलिबल है, ये ऐसे एक परम पुरुष के द्वारा लिखे गए हैं जिनमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, तो ये परफेक्ट है, अभी मुझे समझने का प्रयास करना है कैसे ये परफेक्ट। तो एक में थोड़ा सा एरोगेंट मूड है, चैलेंजिंग मूड है, और दूसरे में क्या है, एक सबमिसिव मूड है। तो इस तरह से अभी से महाभारत है ना, तो महाभारत में कोई महाभारत उठा के पढ़ेगा तो अरे जो द्रौपदी उनके 5 पति हैं, कैसे हो सकता है, कैसे गलत है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए, क्या लिख दिया, ये तो घटना हुई नहीं, तो ऐसे वो सोचना चालू कर देगा। और दूसरा व्यक्ति सोचेगा, यार ये तो शास्त्र है, इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे भी समझने का प्रयास करना है, कोई आचार्यों ने कुछ कमेंट्री बताई होगी या कहीं लिखा होगा, उसे समझने का प्रयास करना है। तो इसीलिए हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल इश्यूज के लिए क्या होना चाहिए कि शास्त्र है और आचार्यों के वाक्य हैं वो सत्य हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे ये डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं। पहला है, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राम ने वनवास के समय मांस खाया था, है ना। तो भगवान राम ने भगवान के समय ये वनवास के समय मांस खाया, और उसका प्रमाण क्या देते हैं वो, कि वो जो हिरण है उसको मारने के लिए गए, सीता माता के कहने से हिरण को मारने के लिए। तो ऐसे जो
अल्प बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, उन्होंने शायद अपने आप कभी रामायण पढ़ी नहीं होगी उठा के, और इस तरह से वो एलिगेशन लगाते, इस तरह से वो आरोप लगाते। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद जी क्या भगवान राम ने वनवास के समय मांस खाया था? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर भगवान राम अपना विश्व रूप प्रकट करें तो सब कुछ खा सकते हैं और तुम्हें भी खा जाएंगे वो। मांस तो बहुत छोटी बात है, वो विश्व रूप में सब कुछ खा जाएंगे, है ना। तो और जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो जब चर्चा चलती है भगवान राम में और कौशल्या माता में, तो कौशल्या माता वहाँ बताती हैं कि आमिष, एक आमिष शब्द आता है, आमिष आहार। आप लोग बंगाल मायापुर गए होंगे तो बहुत जगह लिखा होता है। आमिष का मतलब क्या है? मांसाहार, मांसाहार है ना, आमिष भोजन। तो बताते हैं कि आमिष भोजन नहीं करना। तो इसको पढ़ के कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भगवान मांस खाते थे, इसे तो मना कर रहे हैं, है ना। कोई आपको बोले कि देखो झूठ मत बोलना, और आपकी बायोग्राफी लिखी किसी ने, और उसमें आया कि आप जब 21-22 साल के थे तो किसी प्रभु जी ने आपको बोला था झूठ मत बोलना, इसका मतलब क्या? आप पहले झूठ बोलते थे या आप झूठ बोलने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि झूठ। तो ये तो क्या हो गया, पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई। तो वो कौशल्या माता वहाँ बता रही है कि अगर आपातकालीन स्थिति भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस समय भी ये मांसाहार, आमिष आहार ग्रहण मत करना। एक कोई आदेश नहीं दे रही है, एक सलाह के रूप में, सजेस्टिव मोड में वो बता रहे हैं। तो इसका लोग गलत अर्थ निकालना चालू कर देते हैं। फिर तीसरा इसमें आर्गुमेंट है जो मृग, है ना। तो मृग के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, उसमें हम थोड़ा देखते हैं कि जो रावण जो है मारीच के पास में जाता है, और रावण मारीच के सामने प्रपोज करता है कि मुझे सीता का अपहरण करना है। तो मारीच बोलता है कि ये तो गलती से सोचना मत, है ना। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक बार तो मुझे 800 योजन दूर फेंक दिया था, और दूसरा बार मैं हिरण बन के गया था तो वहाँ से मुझे भगा दिया था। तो 2 इंसिडेंट हुए थे। अभी मैं रा शब्द भी सुनता हूँ तो मुझे डरने लगता हूँ, काँप जाता हूँ। अगर रथ शब्द सुना, रथ, तो उसमें रा आ गया तो उस समय डर जाता हूँ, काँप जाता हूँ। रत्न सुना तो रा आया तो उस समय डर जाता हूँ। इसलिए राम से वो अपहरण करने के बाद छोड़ दो। तो रावण लौट जाता है। फिर शूर्पणखा वहाँ पर जाती है और रावण की जो लस्ट है उसको बढ़ावा देती है, और रावण वहाँ पर दोबारा आता है ना। और रावण अंततः बोलता है कि अगर तुमने ये मेरी आज्ञा नहीं मानी तो तुम मारे जाओगे। तो मारीच विचार करता है कि मरना तो अभी तय हो गया है, या तो रावण के हाथ मरे या राम के हाथ मरे, है ना। तो इसीलिए राम के हाथ मरना ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो मारीच जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है ना। हिरण कैसा जानवर होता है? बहुत सॉफ्ट होता है ना, कोमल होता है, इनोसेंट होता है ना। ऐसा जंगली जानवर नहीं होता है। अगर हिरण कहीं से गुजरेगा तो जो और पक्षी हैं, खरगोश हैं, तितलियां हैं या ऐसे, तो वो पक्षी कहीं भागेंगे नहीं, खरगोश कहीं भागेंगे नहीं, जो जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो जब मारीच स्वर्ग मृग का रूप लेके गया पंचवटी के पास में, तो वहाँ जितने भी ऐसे जानवर थे जो बहुत ही स्वभाव से मृदु होते हैं, वो वहाँ से भागना चालू कर दिए। वो सब वहाँ से चले गए, पक्षी उड़ के चले गए, खरगोश वहाँ से चले गए, और जितने भी ऐसे छोटे छोटे जानवर थे वहाँ से चले गए। और वो मृग क्या हुआ, सीता माता के सामने, मतलब काफ़ी दूर खड़े होकर ऐसे फुदकने लगा, आगे पीछे चलने लगा, ऊपर नीचे चलने लगा। तो लक्ष्मण जी, क्योंकि ऐसा कभी, ये बहुत ही असाधारण है कि मृग आया और मृग के डर से सारे जानवर वहाँ से चले गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी ने जब ये देखा कि ये स्वर्ण मृग है, ये बहुत ही विचित्र तरीका दिखाई दे रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि मारीच है, क्योंकि मारीच
दंडकारण्य में एक बार फिर और भी जंगली मृग बन के आया था, तब भगवान ने उसे भगा दिया था। तो सीता देवी वहाँ बोलती हैं कि जैसे मैंने पिछली बार श्लोक बताया था, आर्यपुत्रो अभिरामो असो मृगो हरति में मना अन्य एनम महाबाहो क्रीडार्थम न भविष्यति। तो सीता माता यहाँ बोलते हैं कि आप मृग को पकड़ के लेके आओ, है ना। 14 साल का वनवास था, 13 साल पूरे हो गए थे, तो भगवान भी चाहते थे कि सीता माता की अगर कोई इच्छा है तो उसको पूरी करें, है ना। तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ अगर कोई इच्छा करते हैं, है ना, और इच्छा में ऐसे कोई आपत्तिजनक नहीं है, तो जो पति सोचते हैं कि ठीक है, कोई छोटी इच्छा है तो पूरा कर देना चाहिए। तो सीता देवी 13 साल से वनवास की कष्ट एक तरह से मतलब बांट रही थी भगवान राम के साथ। तो सीता देवी छोटी सी बात बोलती हैं कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए है, जिससे मैं अपने साथ में ले जाऊंगी और कौशल्य माता को उपहार में दूंगी, है ना। तो लक्ष्मण जी वहाँ अयोध्या ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि हम लोग बन गए थे और वन से देखो सुंदर एक जीव लेके आए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये मृग नहीं है, ये तो राक्षस है, ये तो मारीच है ना। तो भगवान राम बोलते हैं अगर ये राक्षस भी हुआ तो कोई बात नहीं, इसको मार देंगे, और मारने के बाद क्या होगा, उसकी जो चमड़ी होगी उसको हम कैसे अपने आसन के रूप में उपयोग करेंगे। तो ये दो आते हैं, या तो अयोध्या ले जाएंगे या फिर उसकी जो चर्म है उसको आसन की तरह उपयोग करें। और ये श्लोक में सीता माता बता रही हैं कि ये जो मृग है जो हमें आकर्षित करने आया है, हमें प्रलोभित करने आया है, इसी को हम यूज करके अपने जो पास टाइम्स हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमें प्रलोभित करने, हमें फंसाने आया ना, तो इसी को क्रीडार्थम, कि इसको एक एज ए खिलौना इसको हम उपयोग करेंगे और अपने पास टाइम को क्या बढ़ाएंगे, जो कि हमें रावण को मारना है। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट हैं जिससे पता चलता है कि भगवान राम ने वनवास के समय मांस नहीं खाया था। तो आप बता सकते हैं। सेकंड है लक्ष्मण रेखा, है ना। तो कुछ लोग सब रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का वर्णन भी है ना। और ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने वो प्रारंभ कैसे होता है कि जो मारीच भगवान राम को बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है ना। और जब दूर ले जाता है तो भगवान राम क्या करते हैं, उसका वध कर देते हैं। तो वध करते हैं तो मारीच क्या बोलता है, हे लक्ष्मण हे सीता, ठीक है। अभी भगवान राम जो है वो किस रोल में है, मानव के रोल में। अगर कई किलोमीटर दूर कोई मानव चिल्लाएगा तो आवाज़ आएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हैं, 5-10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ किसी ने आपको मारा, आप चिल्लाओगे तो यहाँ तक आवाज़ आएगी? नहीं आएगी ना। भगवान मानव का रोल कर रहे हैं। तो जब इस तरह से मारीच भगवान राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता से चिल्लाता है, तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं ये भगवान राम नहीं हो सकते, ये तो मारीच है जो राम की आवाज़ में इस तरह से वो नाटक कर रहा। तो सीता देवी जो होती हैं वो बहुत इंसिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा जोर देती हैं कि अभी तुम्हें तो जाना ही होगा, है ना। जो प्रभु राम है वो खतरे में है, अभी तुरंत यहाँ से जाओ। तो लक्ष्मण बोलते कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक है, थोड़ी देर में भगवान आ जाएंगे। तो सीता माता ऐसे शब्द बोलती हैं कि जिसकी वजह से लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, वहाँ से जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सीता माता क्या बोलती हैं, इच्छसि त्वाम विनाश्यत रामम लक्ष्मण मत कृते, कि तुम्हारी तो इच्छा ही थी कि राम का क्या हो जाए, वध हो जाए, जिससे तुम अकेले में फ़ायदा उठा सको। अभी लक्ष्मण जी को भेजने का और कोई तरीका नहीं था वहाँ से।
क्योंकि भगवान राम ने उनको वहीं रखा था कि आप छोड़ के मत जाना, यहीं रहना, है ना। लोभात तू मत कृतम नूनम न अनुगच्छसी रागम। और आप इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अगले श्लोकों में बोलती हैं कि आप 13 वर्ष से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम यहाँ से जाए और ऐसी विपत्ति आए और आप भोग करने का प्रयास करें। इस तरह से वो लक्ष्मण जी पे आरोप लगाते हैं, है ना। तो ये सीता माता का भगवान राम के प्रति आउट ऑफ लव, है ना, प्रेम, बस ऐसा उन्होंने बोला। उनकी ऐसी आंतरिक भावना बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहती है कि किसी तरह लक्ष्मण जी यहाँ से जाएं, है ना। और जिस कार्य के लिए भगवान राम और सीता माता यहाँ पर आए हैं, रावण को मारने के लिए, वो कार्य क्या हो, आगे बढ़े। अगर लक्ष्मण जी वहाँ से नहीं जाएंगे तो आगे जो पास टाइम क्या नहीं बढ़ेगा। लक्ष्मण जी को जाना वहाँ ज़रूरी है। तो इस तरह तो और आगे क्या बोलती हैं, निमित्तानि ही घोरानि यानी प्रभुर्भवति में अपि त्वाम सह रामेण पश्यम पुनरागम, है ना। तो एक्चुअली लक्ष्मण जी ये बोलते हैं कि मैं अभी अकेले आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो सारी दिशाओं से प्रार्थना करते हैं, पशु पक्षियों से प्रार्थना करते हैं, पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि मैं अकेले यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप सभी उनकी सीता माता की रक्षा कीजिए। और लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाते हैं। अभी कोई भी लक्ष्मण रेखा का यहाँ पर नहीं आता। तो जो लक्ष्मण रेखा के बारे में बताते हैं वो क्या बोलते हैं कि सीता माता ने मर्यादा को उल्लंघन किया, है ना। एक कोई स्त्री है, उनकी एक मर्यादा होती है। तो लक्ष्मण रेखा किसका प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक, है ना। तो जब कोई स्त्री अपनी मर्यादा से बाहर जाती है तो रावण जैसा कोई व्यक्ति है वो फिर फ़ायदा उठाता है। लेकिन सीता माता कभी मर्यादा से बाहर जा ही नहीं सकते। लक्ष्मण रेखा कहकर कहीं ना कहीं हम इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि सीता माता ने गलत कार्य किया। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान और उनकी शक्ति कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। ये एक्जियोमेटिक ट्रूथ है, हम इसमें बायस्ड हैं। इसमें हम बायस्ड हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति कभी भी कुछ गलत नहीं करने वाले, कभी भी किसी का अकल्याण, अहित नहीं करने वाले। तो ऐसा समझना कि सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया और रावण उनका अपहरण करके ले गया, ये गलत। तो ये एक्चुअल में भी नहीं हुआ और इसको हम उपमा के तौर से भी नहीं समझ सकते। कोई बोले ये तो उपमा है, ये तो बताने के लिए, तो ये बताने के लिए भी गलत है। ये संभव ही नहीं है कि वो अपनी जो मर्यादा की लाइन है उसको वो क्रॉस करे, क्योंकि भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो स्थापित करने आए हैं। तो सीता माता तो उनके साथ में क्या है, उनके धर्म को निभा रही है। तो भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता माता कैसे मर्यादा से दूर उल्लंघन कर सकते हैं, वो तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक भक्त का गुणगान हो रहा है और दूसरे भक्त का अपमान हो रहा है, ऐसा कभी कोई पास टाइम नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो लक्ष्मण रेखा का पास टाइम क्या है वो ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं, इसमें बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने तो आज्ञा को माना, लेकिन सीता देवी ने, मतलब लक्ष्मण जी आज्ञा को मानना चाहते थे, लेकिन सीता माता के ऐसे कहने से लक्ष्मण जी गए और फिर सीता माता ने खुद लक्ष्मण रेखा को पार किया। तो भगवान कभी ऐसा पास टाइम नहीं करेंगे, दोनों भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक का अपमान हो रहा है, एक का गुणगान हो रहा है, इस तरह से। ओके, तो ये हुआ सेकंड। तीसरा है कि ऐसा कहा जाता है कि सबरी ने जो बेर खिलाए थे भगवान राम को, वो कैसे खिलाए थे, बेर हैं या फल हैं, फल बोल सकते हैं, कैसे खिलाए थे कि रोज़ वो जाती थी, है ना, आसपास का बगीचा होता था,
और वहाँ से बेर तोड़ती थी, थोड़ा सा खाती थी, अगर मीठा होता था तो अपने पास में रखती थी, और जो मीठा नहीं होता था उसको फेंक देती थी, है ना। तो इस तरह से वो कई वर्षों से ऐसा वो कर रहे थे। तो इसमें कितनी वास्तविकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये घटना आती है अरण्य कांड के अंतिम में। तो भगवान राम एक राक्षस है जिसका नाम है कबंध, कबंध का वध करते हैं, और कबंध वहाँ पर उनको क्लू बताते हैं। क्लू को क्या बोलेंगे? संकेत या उपाय है, सुराग। उर्दू हो गया। एक उपाय। तो कबंध बोलते हैं कि आप पंपा सरोवर के पास में एक ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो सुग्रीव आपकी ज़रूर मदद करेंगे, है ना, वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ऐसा आता है कि सुग्रीव की भी स्थिति कैसी है, अपने राज्य से बाहर है, और भगवान राम की भी स्थिति कैसी है, वो अपने राज्य से बाहर। सुग्रीव उनकी जो पत्नी है वो भी क्या है, बाली के पास। भगवान राम की पत्नी भी क्या है, तो समझ पाएंगे। खैर वो तो एक सेकेंडरी कारण है, सुग्रीव उनको मदद करना ही था। और पंपा ऋषिमुख पर्वत के पास में जो पंपा सरोवर है उसके पास में एक मतंग मुनि का आश्रम है। उस मतंग मुनि के आश्रम में आप जाइए, वहाँ पे एक आपके महान भक्त है जिनका नाम है शबरी, और वो अपने गुरु के आदेश पर इसमें बताया है करीब 12 से 13 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है ना। करीब 12 साल से वो शबरी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उनके गुरु उनके बोल के गए हैं कि आप, उनके गुरु और कुछ जो शिष्य होते हैं वो मतंग मुनि के आश्रम से चले जाते हैं, है ना, मतलब भगवत धाम चले जाते हैं, और गुरु बोल के आते हैं कि आप यहाँ पर रहिए, और 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पर भगवान राम आएंगे सीता माता का पता करने, तो आप उनकी सहायता कीजिए और आप उनका वो आदर सत्कार कीजिएगा। तो शबरी जो है उनको अपने गुरु की जो बात है उसमें बहुत निष्ठा थी। गुरु निष्ठा का एक एग्जाम्पल जो शबरी भी है कि मतंग मुनि कह के गए हैं, इसीलिए उसको क्या करना है, पालन करना है। तो फिर भगवान राम कबंध के कहने से चलते कहाँ पर आते हैं, मतंग मुनि के आश्रम में आते हैं। और जब मतंग मुनि के आश्रम में आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि पूरा जो आश्रम है उसमें एक अलग तेज है ना, और क्योंकि वहाँ पर जो ऋषि मुनि रहे हैं उनकी तपस्या का प्रभाव है, और जो शबरी है उनकी भी तपस्या का प्रभाव है। उसकी वजह से क्या है, आसपास का जितना भी पेड़ है, जितना वातावरण है, कैसा है, फ्रेश। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुरझा गई है, सूख गई है, गल गई है। यहाँ तक कि जहाँ मतंग मुनि जहाँ से अदृश्य हुए थे, वहाँ जो पुष्प रखे हुए थे वो भी पूरी तरह से फ्रेश थे। उन पुष्पों में भी थोड़ी भी ऐसा गलना या सड़ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जहाँ मतंग मुनि जहाँ से अदृश्य। तो वहाँ पर भगवान राम आते हैं और शबरी माता क्या करती है, उनको जल देती, हाथ धोने के लिए और चरण धोने के लिए उनको जल देती। और भगवान राम पूछते हैं कि आपका जो गुरु के प्रति जो उनके वचन हैं वो आप सही तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप तपस्या अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो शबरी बोलती हैं कि मेरे गुरु की सेवा करने का फल ये है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रही हूँ, इससे क्या हुआ है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। तो गुरु की सेवा करने का फल शबरी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर
फिर वहाँ सबरी बताती है कि जब आप चित्रकूट में थे 13 वर्ष पहले, 12 से 13 वर्ष पर, तब मेरे जो गुरु हैं वो यहाँ से गए थे और वो कह के गए थे कि आपसे मैं मिल के जाऊँ, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं विविधम वन्यम संचितम, विविधम वन्यम संचितम, जो वन से अलग अलग सामग्री संचित किया था वो उन्होंने भगवान राम को प्रदान किया, ऐसे कुछ भोग, कुछ फल प्रदान किए। यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने खुद बेर खाती थी, उसको चुन के रखती थी और फिर उनको दूसरों को प्रदान करती थी, ऐसा नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि आश्रम का प्रभाव ऐसा था कि वहाँ ऐसा कोई फल या फूल या पत्ती या पेड़ ऐसा उग ही नहीं सकता जो विपरीत स्वभाव वाला हो, जो कि मतलब जिस पेड़ का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। जैसे आम है वो मीठा ही रहेगा, बेर है तो मीठा ही रहेगा। तो आसपास का जो भी जंगल था उस तपस्या के प्रभाव से क्या हो गया था, तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी क्या था, फ्रेश था, और वहाँ से वो तोड़ते थे, रोज़ इकट्ठे करते थे, अब भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे। तो जब ऐसा हुआ तो भगवान राम ने पूछा कि अभी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो सबरी बोलती हैं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जहाँ मेरे गुरु गए हैं वहाँ पे मैं चली जाऊँ, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि आपके गुरु जो हैं आध्यात्मिक लोक में गए हैं, तो आपकी भी गति क्या होगी, जहाँ आपके गुरु गए हैं वहाँ आपकी गति होगी। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल निकल के आता है कि अगर कोई गुरु की सेवा करने में निष्ठ है, गुरु सेवा में निष्ठ है, और तो जहाँ पे गुरु की गति होगी वहीं पे शिष्य चले जाएंगे। इस जो अरण्य कांड है उसमें 2 ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें भगवान 2 भक्तों को भगवत धाम भेजते हैं, एक है जटायु, एक है सबरी। सबरी को कैसे, जटायु को कैसे भेजते हैं, जटायु भगवान राम की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको आलिंगन करते हैं और उनको भगवत धाम भेज देते हैं। और दूसरा उसी के कुछ चैप्टर के बाद क्या आता है कि सबरी जो है वो उनकी गुरु सेवा में बहुत निष्ठा है। तो गुरु सेवा में निष्ठा है, उसके कारण वो भगवत धाम जाती है। भगवत धाम इनडायरेक्टली किस तरह से जाती हैं, जहाँ गुरु गए हैं वहाँ पे सबरी जाती है। तो दोनों तरह के जो मोक्ष हैं, ये दोनों तरह के जो भगवत धाम जाना है उसमें अंतर नहीं है। वहाँ पर डायरेक्ट उनको सेवा करने का अवसर मिला जटायु को, उनकी गति हुई। सबरी को केवल कुछ समय के लिए अवसर मिला सेवा करने के लिए, लेकिन क्योंकि गुरु के आदेश का पालन कर रही थी तो उनकी भी वो सेम गति हुई। तो इस तरह से हम, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। ओके, इसके बाद फिर हम देखते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर रामायण बाद में जोड़ी गई, पहले उत्तर रामायण नहीं थी। सुना आपने? ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, एक कोई फेमस यूट्यूब चैनल वाला है, उसने भी ऐसे उटपटांग वीडियो बनाए हैं। तो बोलता है कि उत्तर रामायण को बाद में, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यों बाद में जोड़ा गया, कोई बता सकता है? उसका कोई सुराग बता सकता है? कि उत्तर रामायण बाद में जोड़ी गई, ऐसा लोग बोलते हैं। तो किस आधार पर उन्होंने बोला? कोई भी ठीक है, लव कुश ने जो रामायण सीखी थी वो तो उससे पहले हुई थी, लेकिन उत्तर रामायण उसके बाद में हुई। ठीक है, और भगवान राम अपने विषय में ही नहीं, जो लव कुश से सुन रहे हैं वो तो बालकांड में आ रहा है। बालकांड के अध्याय है कि लव कुश से अभी सुनना चालू करेंगे।
ये तो उसका एंटी आर्गूमेंट है, एक्चुअली प्रश्न का एंटी आर्गूमेंट है, मैंने आंसर ही बता दिया उसका। तो हाँ, और क्या क्यों सोचते हैं सर? कि राम राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उसको डाउट रहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सीता माता को वन में भेज दिया, तो उनको ऐसा फील होता है कि राम ये कार्य नहीं कर सकते, उनको रीज़न नहीं पता, इसी वजह से वो ऐसा कहते हैं कि बाद में छोड़ दिया गया, उनको परिणाम करते। ठीक है, करेक्ट, पहला ये सही आंसर है कि वो जब ये इंसिडेंट सुनते हैं कि सीता माता को कोई अपनी जो गर्भवती पत्नी है ना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं, तो स्त्री विरोधी दिखाया गया, इसलिए उत्तरकांड हुए ही नहीं, बाद में जोड़ा गया। किसने जोड़ा है? जो स्त्री विरोधी लोग हैं उन्होंने जोड़ा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। और भगवान राम का हाँ वो ठीक है समझ, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। यस, ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। एक शूद्र का वध किया था, तो दलित विरोधी हैं भगवान, आदिवासियों के विरोधी है ना। शंबुक का वध किया था, शूद्र था, कितना भेदभाव होता था, ब्राह्मणों को ऊपर रखा जाता था और शूद्र होते थे उनको पीछे रखा जाता था। और ऐसा कर दिया कि शूद्र बेचारा वो तपस्या कर रहा था, उसे गला काट दिया, है ना। तो शूद्र विरोधी और स्त्री विरोधी के रूप में उत्तर कांड में भगवान को दिखाया गया है। इसीलिए भगवान तो ऐसे नहीं थे, वो तो ऐसे मनोवृत्ति वाले लोगों ने बना के उसको जोड़ दिया। तो ये वैसे ही हो गया ना कि चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो जो हमारी संकीर्ण बुद्धि है उसके निर्णय को ही सही समझना, उसको जानने का प्रयास नहीं करना कि ये कैसे सही हो सकता है, यही है संकीर्ण बुद्धि। तो जो वाल्मीकि रामायण है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है ना। पहला भाग है बालकांड से युद्धकांड, जो ऑलरेडी घटनाएं हो चुकी हैं, और उत्तरकांड जो अभी घटनाएं होने वाली हैं। और इसके लिए श्लोक आता है बालकांड 4 अध्याय 2 श्लोक, चतुर्विंशत सहस्त्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि। कि इस वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशत सहस्त्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि। जो ऋषि कौन है? वाल्मीकि ऋषि जो है, उन्होंने 24,000 श्लोकों की रचना की। वो 24,000 श्लोक किस रूप में है? तथा सर्ग शतान पंचा, देखिए कितना डिटेल है, तथा सर्ग शतान पंचा, इसमें 500 चैप्टर्स हैं, 500 अध्याय हैं। 24,000 श्लोक हैं, 500 अध्याय। सतखंडानी तथा उत्तरम, 7 खंड है और तथा उत्तरम, और ये उत्तरकांड है। तो ये कहाँ पे डिटेल आ रहा है? ये बालकांड के अंदर है। 24,000 श्लोक, 500 अध्याय, 6 कांड प्लस उपसंहार या उत्तर, है ना। एक होता है पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर। उत्तर मतलब अभी पूरे शास्त्र, जो पूरा एक पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्चर लिखा गया है, उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, वो उत्तरकांड में। और उसमें क्या आता है? अंतिम में भगवान सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ में अपने धाम ले जाते हैं, अपने जो भाई हैं उनको भी आगे भेज देते हैं, सीता माता को भी भेज देते हैं, और सब अयोध्या वासियों को साथ में लेके जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहना कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, ये क्या है? बहुत गलत है। और अगर कोई बोले कि बाद में जोड़ा गया है, तो बालकांड का शुरुआत ही ऐसा होता है कि लवकुश जो है वो अयोध्या में जाकर कथा सुनाना चालू कर रहे हैं। तो लवकुश ने कहाँ से सीखा? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीखा, है ना। और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाके सीखा, तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वो कैसे पहुँचे?
लवकुश वाल्मीकि मुनि के आश्रम में कैसे पहुंचे? मतलब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वहाँ पे सीता माता थे और वहाँ उनका जन्म हुआ, है ना। वो कहाँ क्लियर होगा? वो उत्तरकांड में क्लियर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब उससे हमें एक लिंक पता चलता है। लवकुश है, सीता माता है, वाल्मीकि मुनि है, उनका आश्रम है, और उत्तरकांड में स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम उनको वाल्मीकि आश्रम में छुड़वाते हैं, है ना। ओके, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध कांड जो है, कोई भी शास्त्र लिखा जाता है उसकी फलश्रुति कहाँ होती है? फलश्रुति कहाँ होती है? उस चैप्टर के अंत में या किसी शास्त्र के अंत में, ऐसे ही होता है ना। तो बोलते हैं कि युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति दी है, युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति दी है। इसका मतलब क्या है? उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। तो अगर हम देखें, रामायण में 3 बार फलश्रुति आती है। एक बाल कांड में आती है, एक युद्ध कांड के अंतिम में आती है, और एक उत्तरकांड के अंतिम में आती है। तो बाल कांड में जो फलश्रुति आती है वो पहले अध्याय के अंतिम में आती है, और बाल कांड का जो पहला अध्याय है उसको बोलते हैं संक्षेप रामायण। उसको बताया जाता है संक्षेप रामायण, कि पूरी संक्षिप्त रामायण एक अध्याय में, उसकी भी फलश्रुति है। तो ऐसे तो बाल कांड का बस पहला अध्याय लिखा गया, बाकी बाद में जोड़ दिया गया, है ना। और युद्ध कांड के अंतिम में भी आती है और उत्तर कांड के अंतिम में भी आती है। तो 3 बार फलश्रुति आती है। तो ऐसा कहना कि युद्ध कांड के अंतिम में आया इसलिए उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। ओके, फिर यहाँ बताया गया है कि उत्तरकांड की शुरुआत कैसे होती है, पता है कि नहीं? उत्तरकांड की शुरुआत कैसे होती है? रावण के इतिहास से। तो कुछ लोग विचार करते हैं कि उत्तरकांड है, सबसे अंतिम कांड है, और शुरुआत कहाँ से हो रही है? रावण के इतिहास से। तो ये तो बहुत विचित्र लगता है ना। तो ऐसा नहीं है। भगवान राम जब अयोध्या पहुँच जाते हैं, वहाँ पर सभा बैठी हुई है, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि रावण कैसा व्यक्ति था और अलग अलग रावण को क्या श्राप मिले थे, है ना। तो किसी भी पुस्तक को पढ़ा जाता है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता, है ना। जैसे कि अभी हम भगवत गीता देखें तो भगवत गीता में 12वां अध्याय है भक्ति योग, और उसके बाद 13वां अध्याय क्या है? प्रकृति पुरुष चेतना, जो पूरा मतलब ज्ञान और पूरा उससे। तो कोई सोचेगा भक्ति योग के बाद ज्ञान योग क्यों आया? भक्ति योग तो पराकाष्ठा है, भक्ति योग तो सबसे परम है। तो 13वां अध्याय क्या बाद में जोड़ दिया? सब कुछ बात खत्म हो गई थी, भगवान ने भक्ति योग में लास्ट कर दिया था, सारे योग को बता दिया, और पता नहीं ये विचित्र तरीके से 13वां अध्याय चालू हो गया। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, ये कहाँ से आ गया? तो उस पूरी पुस्तक का एक पर्पज़ है। उसी तरह से वाल्मीकि रामायण का एक पर्पज़ है। तो वाल्मीकि मुनि वहाँ बताना चाह रहे हैं कि रावण कितना शक्तिशाली था और उसको क्या क्या अलग अलग क्या क्या उसको श्राप मिला था, उसकी वो गणना करने के लिए यहाँ बताते हैं, है ना। तो ये उत्तरकांड का हो गया, बस इसी को एंड करेंगे। इसके बाद एक फेमस है कंबोडियन रामायण, कंबोडिया वर्जन। उसमें बोलते हैं कि 18वीं शताब्दी में अग्नि परीक्षा और उत्तरकांड को जोड़ा गया। 18वीं सेंचुरी में ये अग्नि परीक्षा, और फिर वही अपने इम्परफेक्ट सेंसेस से समझने का प्रयास करना। अग्नि परीक्षा क्या इंगित करती है? स्त्री विरोधी। और उत्तरकांड का तो देख ही लिया, एक स्त्री विरोधी और एक दलित विरोधी, है ना। तो यहाँ पर जितने भी रीजनल रामायण हैं, जितने भी अलग अलग प्रांतीय भाषा में रामायण लिखे गए हैं, वो कब सही होंगे? जब वो वाल्मीकि रामायण के लाइन में होंगे। अगर वाल्मीकि रामायण की लाइन में नहीं है तो उनकी प्रामाणिकता खत्म हो जाती है ना। तो जो भी ये कंबोडियन है, आगे चल के और कोई सी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, है ना। तो
जो वाल्मीकि रामायण है उससे कुछ डिटेल हो सकता है, एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हो सकता है, लेकिन उसका एसेंस होना चाहिए, वो उसका जो अंतिम कंक्लूजन है वो सेम होना चाहिए। इसीलिए ये कंबोडियन रामायण में नहीं है और बाद में जोड़ा गया, ये सब गलत है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। सबको नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है इसमें? हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बारे में। जो सबरी हैं गुरु के आश्रम में रहती, हाँ, वो भीलनी थी। उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ उसके बारे में। ऐसे आश्रम में साथ में तो नहीं रहती थी वो, अब गुरु की जो भी सेवा होती थी वो करती थी, ऐसे साथ में नहीं रहती थी। भील जाति की थी, का विवाह हुआ था नहीं हुआ था वो तो देखना पड़ेगा। क्या उन्होंने अकेले कहाँ थे? लक्ष्मण जी साथ में थे। हाँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो वही भगवान करेंगे क्या? नहीं, मतलब वही बता रहा हूँ, जैसा वो सोचेंगे तो वो भगवान वैसे ही करेंगे क्या? भगवान आपके हाथ की कठपुतली हैं क्या? और उससे पहले क्या पूछा था आपने? जरूरत क्यों पड़ी? वो तो अफवाह फैल रही थी ना अयोध्या में, सब आपस में बात कर रहे थे, इसकी वजह से भगवान को फिर त्याग करना पड़ा। सबको पता था लेकिन फिर भी डाउट कर रहे थे। हमने थोड़ी देखा है, संदेह की तो कोई लिमिट नहीं है ना, किसी को संदेह करना है तो इसके लिए उनको भेजना पड़ा। थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आदर्श राजा वहाँ प्रस्तुत करना चाहते थे। और दूसरा जो प्रश्न है वो उसका कोई तुक ही नहीं है कि भगवान राम को भी कुछ परीक्षा देना चाहिए था। वो उन्होंने अग्नि परीक्षा पास टाइम ही नहीं पढ़ा होगा, अभी हमारा वो पार्ट हो नहीं पाया। अग्नि परीक्षा जब हुई, अग्नि प्रवेशन हुआ, उसके बाद सारे देवी देवता वहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, अग्निदेव आते हैं, इंद्र आते हैं, और सब वहाँ क्या बता रहे हैं कि आप साक्षात नारायण हैं और ये महालक्ष्मी है। ये उन्हें पढ़ा ही नहीं होगा। वो बता रहे हैं कि आप त्रिविक्रम रह चुके हैं, है ना, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका एक नाम मधुसूदन है, आपने मधु और कैटव राक्षस को मारा है, आप ओमकार हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं हैं। और सीता देवी को बोल रहे हैं आप महालक्ष्मी हैं, आप नारायण के साथ हमेशा रहती हैं, आप में कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती। तो ये उन्होंने पढ़ा। अगर वो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समस्या क्या, पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी सारे देवी देवता उनको भगवान राम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप ये हैं, आप ये हैं, तो उनको परीक्षा देने की जरूरत है, उनको कुछ करने की जरूरत है। ओके। भगवान राम का पुरुष है हाँ, और माँ सीता स्त्री है, तो एक पुरुष में बहुत सारी पत्नियां हो सकती है। स्त्री का तो एक ही पति होता है, तो वो पतिव्रता है कि नहीं है अभी भी, कुछ कोई और पुरुष के साथ उनका मन बनी लग गया है, वो भी करनी चाहिए। हाँ, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वो अग्नि प्रवेशन वाला पास टाइम में ही बहुत क्लियर है कि सारे देवी देवता वहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि राम कौन है। वो बोले आप साधारण पुरुष नहीं है और ये साधारण स्त्री नहीं है। यहाँ से तो प्रेयर चालू होती है। और एक क्वेश्चन है कि उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो आपने जो उत्तर दिया, अभी जो उत्तर दिया वो पहले भी दे सकते थे, लेकिन पहले आपने ऐसा उत्तर दिया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे थे, भगवान को क्या करना चाहिए। हाँ, पहले आपने ऐसा उत्तर दिया, तो इस उत्तर के कारण ऐसा उत्तर क्यों दिया आपने? ऐसा उत्तर दिया क्योंकि बेतु का प्रश्न है ना, उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछने वाला है उसको भी पहले पता लगना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना गलत सोच रहा हूँ। तो क्या मुझे सोचना चाहिए प्रश्न
नहीं, ये तो वामपंथी की बात बोल रहा है ना वो। तो भी है। अगर कोई वामपंथी यहाँ पर आता है, अगर वामपंथी ने ऐसे बोला कि जो राम है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले तो उसको पहले फटकार मिलनी चाहिए कि तुम सोच कैसे सकते हो, इतना निम्न स्तर का बात कैसे सोच सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। एक बार होता है कि प्रभुपाद जी जब दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम था तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है और कुछ कुछ प्रश्न पूछने लगता है, तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर ही नहीं देते। बहुत ही सिंपल उत्तर था, लेकिन क्या वो था, वो चैलेंजिंग मूड में था। प्रभुपाद 12 बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान लेने का तरीका क्या होता है, पहले वो बताओ, कैसे प्रश्न पूछा जाता है पहले वो बताओ। और पूरा आर्ग्यूमेंट किया जा रहा, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए नहीं। और सबसे सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी छोटी सी चीज़ थी, उसको क्यों इतना बड़ा कर दिया, इतना क्यों खींच दिया। तो फिर बाद में से समझे कि प्रभुपाद जी प्रिंसिपल बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ऐसे। तो जो ऐसा पूछ रहा है कि राम को भी परीक्षा देना चाहिए था, तो आप सोचो, मतलब वो उसकी सोच, उसने सबसे पहले तो आंसर में ही आना चाहिए कि आपने खुद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रामायण। पहले जाके पढ़ो, फिर दोबारा बात करना मुझसे। मैं आपका उत्तर नहीं देने वाला। आप पहले जाओ, रामायण उठाओ, पढ़ो और फिर बाद में चर्चा करना। अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो ये प्रश्न आता ही नहीं है। वो तो सब बैठे हुए इसीलिए। ये पूछ रहे थे। हाँ, यस, हाँ आप पूछिए, जोर से पूछिए। प्रसाद नहीं लिया आपने? कैसा? किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो प्रश्न पूछने वाला है उसको संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो तो राजा का रोल था ना, वहाँ पर राजधर्म निभा रहे हैं ना, और प्रजा तो उनके पुत्र के समान है। प्रजा भी तो उनके राज्य का भाग है ना। राजा के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, पहले राजधर्म होता है फिर व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होने की वजह से तो राजतंत्र टूट गया, फेवर करने लगे ना अपने लोगों को। राजा के लिए पहले राज्य है, बाद में व्यक्तिगत। हाँ, तो पहले राजधर्म निभाना होगा ना। जैसे दशरथ महाराज को 2 वरदान दिए, तो दशरथ महाराज के सामने क्या था, राजधर्म था और पुत्र के प्रति धर्म था। तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे थे कि आप वन में जाओ। लेकिन भगवान राम समझ गए कि ये दुविधा में फंसे हुए हैं कि मेरे प्रति स्नेह है और उनको राजधर्म निभाना है। तो भगवान राम उनके राजधर्म को निभाने के लिए खुद वनवास जाने के लिए तैयार हो गए कि मेरे दशरथ महाराज हैं, उनका राजधर्म पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत बारीकियाँ होती धर्म की। हम आजकल के जो हम लोग हैं, जिस ज़माने में हमारा जन्म हुआ है, ये हम समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या धर्म की सूक्ष्मताएँ होती हैं। तो भगवान वहाँ पर राजधर्म निभा रहे हैं। राजा मतलब संदेह से बिल्कुल परे होना चाहिए। आज भगवान राम ने ऐसा किया, कोई भगवान राम के नाम पर कोई दूसरा भी करने लगेगा ऐसा। प्रजा में दूसरे लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि पत्नी वहाँ रही 1 महीने, क्या बात है, हमारे राजा की पत्नी भी तो 1 साल रही बाहर, तो मेरी पत्नी भी 1 महीने रह के आई बाहर, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। मेरी पत्नी 6 महीने रह के आई, तो क्या हमारे तो राजा की पत्नी 1 साल रह के आई थी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सब जो भगवान स्थापित करना चाहते हैं वो सब बिगड़ जाएगा इस तरह से। पत्नी से नहीं, कोई नाइंसाफ़ी नहीं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। सीता माता के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं। सीता माता को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सीता माता को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नहीं तो सीता माता खुद ही बोलती हैं। लक्ष्मण जी जब उनको छोड़ने जाते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, तो सीता माता बोलती हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भगवान राम को राजधर्म को निभाने के लिए मुझे उनका सहयोग करना है, मैं बीच में नहीं आ सकती। जब वो खुद समझ रहे हैं उस चीज़ को,
कि भगवान राम ने किस परिस्थिति में आके ये किया और वो उसको खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें क्या समस्या हो रही है इसमें? ये नाइंसाफ़ी किया, ये शब्द कहाँ से आया नाइंसाफ़ी? कहीं ना कहीं बाहर से आया ना। लेकिन सीता माता खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ठीक है। ये पास्ट टाइम कल चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर डिटेल में। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं। नारायण ने इसमें तो हमारा प्रश्न होता है। हाँ व्यक्ति अगर हम पूछते हैं हाँ तो ये है भाई भगवान है तभी तो हम पूछते हैं। भगवान व्यक्ति से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि तो भगवान से तो करने नहीं चाहिए एक्सपेक्ट। नहीं, भगवान तो कोई पाप कर ही नहीं सकते। वो तो डिवोटी मानेगा, हम तो मानते ही नहीं, नॉन डिवोटी होता है, हमको ही तो वो इसलिए तो भगवान नहीं मानता वो। अगर वो भगवान मानता है तो समझेगा वो पाप नहीं कर सकते। अगर भगवान को वो साधारण मनुष्य मान रहा है तभी तो वो प्रश्न आ रहा है उसके मन में। नहीं मानता। आप दोनों चीज़ मिक्स कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? वो भगवान है तभी तो प्रश्न आ रहा है। तो भगवान है तभी तो प्रश्न आने ही नहीं चाहिए। हम क्लेम कर रहे हैं भगवान है, वो नहीं मानता। हम जब उसको लॉजिक देंगे तो वो उसमें शंका करेगा। तो हम ही अगर बोल देंगे भाई भगवान है तो मानना ही पड़ेगा। हाँ तो यस, वो तो मानना ही होगा। तो ये इम्पोजिंग हो गया ना, विदाउट एनी लॉजिक। उसने प्रश्न पूछा अभक्त ने कि भगवान राम को भी परीक्षा देनी चाहिए थी। हम क्या उत्तर देंगे? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिसको देवी देवताओं ने डिक्लेयर किया है। भगवान कोई पाप नहीं कर सकते। तो आपका ये प्रश्न है इलॉजिकल। हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन जैसे ये प्रश्न है कि भाई वो भगवान है तो पाप नहीं कर सकते, ये तो डिवोटी मानता है। अरे तो वो नहीं मानता तो उसको बताएंगे ना। तो वही तो उसको कुछ लॉजिक देना पड़ेगा। लॉजिक की जरूरत नहीं है, शास्त्र प्रमाण है ना। शास्त्र में जो एक्सप्लेनेशन आचार्य दे रहे, जैसे हम और भी लीलाओं का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यहाँ पे राम भगवान ने ऐसे लीला करी तो उसका पीछे ये कारण था। हाँ तो इसका एक्सप्लेनेशन ही तो चल रहा है कि देवी देवता जाके उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए? लेकिन वो इस लीला की वजह से थोड़ी हुआ है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान है तो उनका क्वेश्चन मत करो, वो तो उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत अलग अलग कांड में बार बार आया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कि वो वहाँ पर नहीं आया, बालकांड में भी आया है, अयोध्या कांड में भी आया। हर कांड में अलग अलग जगह ऐसा आया है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो तो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है। लेकिन कोई भी चीज़ का अगर प्रश्न होता है तो फिर तो सारे प्रश्नों का ये उत्तर होना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। नहीं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसका उत्तर होगा। जहाँ पे आवश्यकता होगी उसका उत्तर तो यही होगा। मतलब कहने का अलग प्रश्न नहीं। अभी कोई आया कि भगवान राम ने मांस क्यों खाया? वो तो भगवान है इसलिए मांस खाया, ऐसा उत्तर आएगा। भगवान राम ने सीता माता को क्यों त्यागा? वो तो भगवान है इसलिए त्याग दिया, ऐसा उत्तर आएगा। नहीं, भगवान राम वनवास क्यों गए? क्योंकि भगवान है इसलिए चले गए, होता ऐसा उत्तर आएगा। आप ऐसा कोई उत्तर देगा क्या? जहाँ उसकी ज़रूरत होगी तो वहीं तो बताया जाएगा कि जब उस प्रश्न में भगवान को कोई साधारण पुरुष समझ रहा है, उसकी मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि भगवान साधारण पुरुष हैं तो अकेले रहते हुए कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। तो उसका रिफ्यूटेशन क्या होगा कि इस चीज़ को बताना कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राम जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए उसका उत्तर है। तो वो साधारण व्यक्ति की तरह लीला कर रहे हैं, हाँ। साधारण मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। हाँ तो फिर उसमें फिर अगर हम ये बोलेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो फिर वो मनुष्य के रूप में लीला ही तो करे, फिर तो हर चीज़ को फिर ऐसे करते हैं। नहीं, तो वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए कि भगवान मानव रूप में आए हैं, मानवीय लीला कर रहे हैं और बीच बीच में अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं। इंज क्या उन्होंने तो भगवत्ता ये राम सेतु बनाया, हमसे तो बनाया, लेकिन खरदूषण को मारा, खरदूषण और 14,000 राक्षसों को अकेले मारा, ये भगवत्ता थी कि नहीं थी? भगवान विष्णु बोल रहे हैं देवी देवताओं के, मैं खुद आऊँगा, आप लोग सब बाण और रीछ के रूप में किष्किंधा में पहुँच जाना। ये भगवत्ता नहीं है। वो है, लेकिन आधार तो ये है कि मनुष्य के रूप में। और जैसे पहले के पहुंचा, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है इसका। पहले आपको एक बेसिक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। उनका जो प्रश्न था वो साधारण मनुष्य का, तो साधारण मनुष्य नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सिंपल है। उसमें समझने में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है? यस, और कोई? हाँ तो आपने बोला ये जब वो लक्ष्मण
हाँ एक भगवान को ऐसी लीला नहीं करते जिसमें एक वक्त मीटिंग हो और एक वक्त का वर्णन है। लेकिन हम महाभारत में देखते हैं कि तीन चार जगह ऐसे होता है, जैसे ग्रीक सभा में द्रौपदी का ग्लोरिफिकेशन होता है, पर भीष्म पितामह महाजन होते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मीटिंग होता है। हाँ। और युद्ध में भी नहीं, लेकिन भीष्म पितामह से वहाँ थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हुई थी। डिफेम नहीं हुए थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को भगवान ने एक तरह से अपने कार्यों के लिए यूज किया था। भीष्म पितामह किस में हल्के से फंस गए थे? नियमाग्रह में। नियमों का जो पर्पस है वो भूल गए थे। वो क्या, उनका विचार क्या था कि हस्तिनापुर के राजा ये हैं, उनके सामने कुछ सब कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक नियम भी ये है कि कोई स्त्री अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रही है तो मुझे उठ खड़े होना चाहिए, और चाहे कोई कैसा ही बोल रहा हो मुझे रक्षा करना चाहिए। तो वो नियम आग्रह में हल्के से वो फंस गए थे। हस्तिनापुर को, उसमें क्या आता है? पूरा बताइए फिर से। जब शाम लक्ष्मणा को हरण करके ले जाता है, हाँ तो अर्जुन शाम को बंदी बना लेता है। हाँ। पर फिर अर्जुन और भीष्म पितामह से पूरा दुर्योधन बनाता है। तो दुर्योधन हुआ ना, अर्जुन नहीं हुआ ना? नहीं, फिर इसके बाद जब वो लड़ने आते बलराम आते थे, हाँ। तो उसको हेड मतलब उसमें सभी लोग रहते हैं, अर्जुन भी रहता है, भीष्म पितामह भी रहते हैं, अर्जुन भी रहते हैं। बलराम जी अर्जुन नहीं होते ना, तो अर्जुन तो नहीं है। अर्जुन के साथ, अर्जुन कौरवों के साथ है, क्योंकि उसमें आता है प्रभु लिखते हैं क्योंकि अर्जुन के भाई की बेटी थी, इसलिए अर्जुन भी कौरवों के साथ खड़ा हुआ। उसमें क्या? उसमें तो वो भी डिफरेंट माना कि वो भगवान को भूल गए थे, भगवान अपने भाई के साथ खड़ा हो गया, भगवान साथ। वो पूरा 5 टाइम पढ़ना पड़ेगा ऐसे तो। अर्जुन वहाँ नहीं थे ना, अर्जुन तो कौरवों के साइड में थे। हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में अर्जुन साथ में थे दुर्योधन के। पता नहीं वैसे। ऐसे तो वो भी है, जैसे बलराम जी हैं, दुर्योधन को गदा की शिक्षा देते हैं, और जब भीम का और दुर्योधन का युद्ध होता है तो बलराम जी कुछ समय बाद चले जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो एक तरह से वो पार्शियल हो रहे हैं दुर्योधन के, लेकिन वो किस लिए है? क्योंकि भगवान का लीला रस बढ़े। वो मैं देखना पड़ेगा क्या आप सब बता रहे हैं। मतलब यहाँ तो लोग क्या बोलते हैं कि सीता माता ने मर्यादा को लांघा। ये तो बहुत मतलब बहुत कॉमन लोग इस तरह से बोलते हैं कि रेखा को पार किया इसलिए अपहरण हो गया। तो उसको समझाने के लिए बताएगा कि भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि किसी अपने भक्त को उस तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, डिफेमेशन हो रहा है। यस, कोई महान भक्त का डिफेमेशन हो उस तरह से। और कोई प्रश्न? वाल्मीकि रामायण वो इतिहास बताएगा ना, कि इतिहास पंचम वेद है, और इतिहास में 2 तरह के इतिहास आते हैं, चंद्रवंश का और सूर्यवंश का। तो चंद्रवंश का इतिहास किस में है? महाभारत में। और सूर्यवंश का इतिहास किस में है? वाल्मीकि रामायण में। हाँ यस यस, हाँ ये तो वाल्मीकि मुनि ने खुद लिखा ना, ब्रह्मा जी के आदेश पे लिखा उन्होंने। हाँ वो तो फिर स्पेकुलेशन हो गया ना। वेदों में क्या इतिहास बताया? वेदों में तो अलग अलग यज्ञ के बारे में, कुछ युद्ध के बारे में बताया गया। इतिहास मतलब क्या?
कोई लंबा क्रम होना चाहिए, उसको इतिहास बोलते हैं। और किस एसेंस उसका थोड़ा डिटेल में फ़र्क हो सकता है। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, लेकिन वो रीजनल, जैसे खम मुनि है, तो खम मुनि ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा और उसमें अपने खुद के साक्षात्कार भी लिखे हैं जिनके भक्ति के उद्गार हैं। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने गीता पे कमेंट्री लिखा, तो प्रभुपाद जी को कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं थी। रामानुजाचार्य कमेंट्री लिख के गए तो प्रभुपाद जी को लिखने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा प्रश्न हो गया। तो भगवान का गुणगान तो कितना भी हो सकता है, लेकिन जो मूल है उसको पकड़ के रहना है, मूल से नहीं हटना चाहिए। तो खम रामायण जब लिखी गई तो वो प्रमाणिक है कि नहीं है, वो नरसिंह भगवान के सामने प्रकट की गई और नरसिंह भगवान जोर से दहाड़ते हैं वहाँ पर और प्रमाणिक करते हैं कि ये खम रामायण जो लिखी गई है प्रमाणिक। आज भी वो श्रीरंगम में जगह है वो जहाँ पर खम रामायण प्रस्तुत किया गया था और भगवान नरसिंह देव ने उसको प्रमाणित किया था। ऐसा मतलब अगर स्पष्ट देखें तो उसमें मायावाद का मिश्रण है, रामचरितमानस। हाँ, उसमें मायावाद का मिश्रण, हाँ, प्रमाणित नहीं। और उत्तर रामायण वो तो बालकांड में उसका रेफरेंस है कि 24,000 श्लोक हैं, 500 अध्याय हैं और 6 कांड है और एक उपसंहार है उत्तरकांड। नहीं, उत्तर रामायण में उत्तरकांड को कभी कभी उत्तर रामायण बोल देता है। अध्यात्म रामायण है एक, वो ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है, वो तो प्रमाणिक है। पद्म पुराण में भी रामायण है, मध्वाचार्य ने भी एक कमेंट्री लिखी है, उसमें भी रामायण आती है। जब 5 पांडव वनवास में होते हैं और वनवास में अलग अलग जगह जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जो हमको ऐसे जाना पड़ा वनवास में, हमने क्या ऐसा किया था। तो वहाँ पर एक ऋषि होते हैं जो उनको रामायण सुनाते हैं कि ये आपके साथ नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है, ये स्वयं भगवान के साथ में हुआ। तो महाभारत के अंदर में कुछ थोड़ी देर के लिए रामायण आती है इस तरह से। यस, हाँ, कैसा नहीं, क्यों मर्यादा में नहीं है? महालक्ष्मी तो मर्यादा में नहीं होंगी। हाँ, 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 प्रोटेक्शन के लिए किया था। हाँ, हाँ, यस। नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो प्रार्थना करते हैं वो अलग अलग पशु पक्षियों से, पेड़ से, दिशाओं से, क्या मैं जा रहा हूँ छोड़ के अकेले, तो आप इनकी रक्षा कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए तो था ही वो जो बाहर बोला जाता है, और मर्यादा के लिए भी था, मर्यादा का उल्लंघन किया। तो महालक्ष्मी है, मतलब दोनों साथ में चल रहा है, एक साधारण स्त्री की तरह भी कार्य कर रही हैं और महालक्ष्मी की तरह भी कार्य कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनाया था। हाँ, क्या जो वेद व्यास जी के मैसेज को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है, वो भी प्रमाणिक है।
जैसे कि चैतन्य चरितामृत है, तो चैतन्य चरितामृत तो व्यासदेव जी ने नहीं लिखा, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों को, श्लोकों को इकट्ठा करके स्थापित कर रहे हैं कि कैसे ये प्रमाणिक है, इसीलिए चैतन्य चरितामृत प्रमाणिक है। हाँ मानेंगे, अगर उसमें मायावाद नहीं है। दो क्या? हाँ, तो पूरा नहीं ना, शास्त्रों के द्वारा स्थापित करना है और उसका मैसेज वेद व्यास जी के अनुसार होना चाहिए, तब वो सम्यक रूप से होगा ना। हमारी क्या इतनी मॉडर्न इंटेलिजेंस हो चुकी है कि हर चीज़ को हम टुकड़े में गिनते हैं। अभी मैंने बताया कि चैतन्य चरिता में कुछ श्लोक हैं, तो उसकी वजह से प्रमाणिक नहीं होगा, केवल उसकी वजह से वो भी है और उसका मैसेज भी है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने अपना कुछ भी लिखा, 2 श्लोक डाल दिया, प्रमाणिक बना दिया उसको। इतना तो कोई भी समझेगा, कोई ABCD वाला भी समझेगा कि ऐसे कोई प्रमाणिक नहीं होता है। हाँ, संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो डिसाइड करेंगे। क्या अभी है ना, क्यों नहीं है? श्रीरंगम में है, उडुपी में है, पुष्कर के पास में है, कितने सारे आचार्य हैं मिले। आप गए हैं, जब आप गए नहीं तो आपने कैसे बोला है ही नहीं? आप गए नहीं, आपने पता किया नहीं, आप मिले नहीं, आपने पूछा नहीं और बोला है ही नहीं। आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि आचार्य है ही नहीं? नहीं, ये बताइए, आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि आचार्य है ही नहीं? ये किस आधार पे दिया आपने स्टेटमेंट? ये हो सकता गलती होगी, तो इस तरह से डिस्कशन होगा, फिर चर्चा इस तरह से होगी। हमने सर्च किया नहीं है, हमने संप्रदाय को, मठ को देखा नहीं है। आप उडुपी जाइए, वहाँ पर ऐसे ऐसे आचार्य हैं, सोना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे, हर चीज़ शास्त्र से चलती है उनकी। चलते फिरते शास्त्र हैं वो, हर चीज़ एक एक पॉइंट, एक एक बारीकी। हम अपने छोटे से उसके अंदर में है और बोल रहे हैं कोई आचार्य है ही नहीं अभी। जो मध्वाचार्य वाले जो संप्रदाय के आचार्य, वो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक है, वो चैतन्य चरितामृत को ऑथेंटिसिटी मान रहे हैं। श्री संप्रदाय वाले बोल रहे हैं। तो इस तरह से होगा ना, गुरु साधु शास्त्र। हाँ, यस होगा। तो आचार्य ऐसे तो है नहीं कि बैठे हुए हैं बस तारे गिन रहे हैं। कैसा? हम कहाँ सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं हैं? हाँ, नहीं तो इसलिए तो आप बोले वो एक्सेप्ट कर लेंगे नहीं। तो आचार्य तो सोच समझ के करेंगे ना, सारे गुरु साधु शास्त्र के आयाम को देखेंगे ना। हाँ, वो भी करेंगे। यस, कुछ लोग हाँ है ना, ऐसे भक्त हैं। हाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, उसके श्लोक हैं। श्लोक हमारे ईश्वर चंद्र प्रभु ने निकाल के रखे हैं। श्लोक ऐसे 4-5 श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म बने हैं। भगवान का पहले रूप नहीं था, अभी रूप आया। इस तरह से श्लोक। नहीं, रामानंदी संप्रदाय में आते हैं। किस में आता है? किसने कहा? कहाँ सुना आपने आता है श्री संप्रदाय में? आपने किसी श्री संप्रदाय वाले से पूछा?
नहीं, परम पूज्य भक्ति का महाराज जब बांग्लादेश में थे तो लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, अनेके बोले छेन, कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो महाराज वहीं रोक देते थे। कई लोग ऐसा बोलते हैं, भाई कई लोग क्या बोलते हैं वो छोड़ो, शास्त्र क्या बोलता है, सही गुरु क्या बोलते हैं उनकी बात करो ना। कई लोग क्या बोलते हैं दुनिया में उसकी बात करने बैठेंगे तो पूरी महीना निकल जाएगा। तो इसीलिए उसका तो रामानंदी संप्रदाय वो सी संप्रदाय की टूटी हुई ब्रांच है, जो सी संप्रदाय की शिक्षाओं से वो पृथक हो चुकी है और उसमें मायावाद का मिश्रण हो गया, जो भगवान राम को अंततः निराकार समझता है। ऐसा हाँ, पूछिए है। हाँ ठीक, पूरी रात है अभी तो ठीक है, यहाँ समाप्त करें। तो कल हम ये इसका पार्ट 2 लेंगे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का, और एक कोई लीला उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना।